अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आज मैं आई थी यशवा के स्कूल, उसका फंक्शन था और फंक्शन के बारे में आपको बता देती हूँ कि किस लिए था। ये हर साल ये फंक्शन होता है और ये सारे स्कूल को नहीं बुलाते हैं, इसमें सिर्फ वही बच्चे आते हैं जिनका के तालीमी रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, मतलब जो पढ़ाई में बहुत अच्छे बच्चे हैं उनको ये वाला सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये स्कूल टाइमिंग के बाद होता है हमेशा से और शाम के वक्त होता है 5-6 बजे के करीब। तो ज़ैद को छुट्टी हो गई थी तो मैं उसको ले गई थी घर। ये वाला व्लॉग मैंने आपके साथ लास्ट टाइम जो शेयर किया था ना, वो इससे पहले की रूटीन थी। ये शाम है उस दिन की। तो ज़ैद को फिर स्कूल से ले लिया था तो कहता मामा मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर ज़ैद को मैं अकेले घर भी नहीं छोड़ सकती थी, तो मैंने उसको बोला कि आप गेम खेल लेना और उधर ही बैठे रहना, आप आपको अकेले नहीं छोड़ के जा सकते। तो है जी। अब जो बात मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोगों के बहुत से कमेंट होते हैं और वो सारे होते हैं स्कूल के बारे में। मेरे चैनल पे ज़्यादातर लोगों की जो रिक्वेस्ट होती है ना, वो इसी बारे में होती है कि मैं स्कूल की इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करूँ। और मैं समझ सकती हूँ कि एक दूसरी कंट्री में जाके जितना कि बच्चे परेशान हो जाते हैं एकदम नए स्कूल में नई लैंग्वेज से, पेरेंट्स भी उतने ही परेशान होते हैं कि पता नहीं उनके बच्चे नई कंट्री में सारा कुछ सीख सकेंगे या नहीं। लास्ट वीडियो में मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया था कि उनका आई थिंक बेटा है, वो भी 8वीं क्लास में है और वो थोड़ी ही देर हुई है वो पुर्तगाल में शिफ्ट हुए हैं। तो वो कह रहे थे कि उनको ना बुक्स वगैरह नहीं मिल रही। तो आपको जो बुक्स के बारे में मैं बता दूं कि यहाँ अभी सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हुई थी, छुट्टियों के बाद यहाँ क्लासेस स्टार्ट होती हैं सितंबर में। तो तब जो बुक्स के लिए ना स्कूल से वाउचर मिलता है, वो आपको एक ईमेल आती है कि आप स्कूल से आके वाउचर ले लें। फिर वो हमें वहाँ से लेके तो बुक्स लेने जाना होता है। यहाँ पे जो बुक स्टोर है वहाँ पे हमें वो पेपर देना होता है। वो फिर थोड़े दिन तक आपको ईमेल करते हैं, ईमेल एड्रेस देना होता है वहाँ पे। तो फिर हम जो बुक्स आ गई होती हैं वो वहाँ से हम ले लेते हैं और वो बिल्कुल फ्री होती हैं। लेकिन उसमें कुछ बुक्स ऐसी होती हैं छोटे बच्चों की जिनके लिए हमें पे करना पड़ता है, लेकिन वो पैसे भी हमें वापस मिल जाते हैं। हमें वहाँ से वो स्लिप लेनी होती है जो हमने पैसे वहाँ पे दिए हैं बुक स्टोर पे। तो वो जो स्लिप होती है या तो वो आपको ईमेल कर देते हैं, तो वो फिर जाके हमें स्कूल में जमा करवाना होता है पेपर। और फिर जब हम वो स्कूल में जमा करवाते हैं वो आपको साथ एक फ़ॉर्म दे देते हैं, वो फॉर्म हम फिल करते हैं और फिर उनको स्कूल में ये हम सारी चीज़ें जो है ना ये जमा करवा देते हैं, वो स्लिप भी और वो फॉर्म भी जो स्कूल वाले देते हैं। तो फिर हमारे अकाउंट में वो पैसे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ ये शेयर किया था जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी कि ज़ैद के शायद 50 से ऊपर समथिंग यूरो हमने पे किए थे। तो वो फिर हमने फॉर्म स्कूल में दे दिया था, अभी तक वैसे आए ही नहीं है। आई थिंक दिसंबर में वो पैसे जो है ना वो आपके अकाउंट में फिर आ जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जब बुक स्टोर वाले आपको ईमेल करते हैं कि आके आप अपनी बुक्स ले सकते हैं, बुक्स आ गई हुई हैं, अगर उनकी बताई हुई डेट पे आप नहीं जाते, 3 से 4 दिन उन्होंने बताए होते हैं कि इतने दिन तक आप आके बुक ले सकते हैं अपनी। अगर आप उतने दिनों में नहीं जाते, वो डेट ओवर हो जाती है, तो फिर वो जो बुक्स होती है ना वो वापस भेज देते हैं। वहाँ से भी आपको बुक्स फिर नहीं मिलती, तो फिर इंसान के लिए बहुत परेशानी बन जाती है। तो आपके बेटे को अगर ये सिस्टर ने जो कमेंट किया था तो उनको बुक्स नहीं मिल रही, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स स्कूल से भी मिल जाती हैं। ज़ैद की 2 बुक्स हमें बुक्स स्टोर से नहीं मिल रही थी, तो फिर वो टीचर ने स्कूल से दे दी थी। आपका बच्चा जो है अगर लेट एडमिशन हुआ है स्कूल में, ज़ाहिर है सब तो सितंबर में नहीं आते ना, थोड़ी देर से भी आते हैं, तो फिर स्कूल में भी बुक्स होती हैं कुछ एक्स्ट्रा रखी हुई उन्होंने, तो फिर वो बच्चों को दे देते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा फिर टाइम लग जाता है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके बच्चे के पास बुक्स नहीं है। ये पाकिस्तान का सिस्टम बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया है तो वो ये उनकी
अब ज़िम्मेदारी है, आप बिल्कुल भी इस बारे में परेशान नहीं हो बिल्कुल भी। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि यहाँ पे पुर्तगीज़ पे ही फ़ोकस है, दूसरे सब्जेक्ट भी बहुत थोड़े पढ़ाए जाते हैं। तो खैर सारे सब्जेक्ट ही पुर्तगीज़ में हैं, छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक। और 8th क्लास में 7th क्लास से यशवा का फ़्रेंच सब्जेक्ट भी स्टार्ट हुआ था। पहले वो 6th क्लास तक नहीं था। इंग्लिश जस्ट इंग्लिश में पढ़ाई जाती है, बाकी सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री और मैथ, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, ये सब कुछ भी पुर्तगीज़ में ही पढ़ाया जाता है। और इसलिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका बच्चा नया है, वो कैसे पुर्तगीज़ सीख सकता है इतनी जल्दी। टीचर जो है ना, वो आपके बच्चे को अलहदा से भी क्लास देते हैं एक पुर्तगीज़। ये नहीं है कि आपके बच्चे को, बाकी भी जो बच्चे होते हैं ना जिनकी पुर्तगीज़ थोड़ी सी वीक होती है, तो वो उनको अलहदा से एक क्लास देते हैं। उन्होंने मैनेज किया होता है अपना सारा सिस्टम, तो उन बच्चों को वो अलहदा क्लास में पुर्तगीज़ जो है वहाँ पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को अच्छी तरह से पुर्तगीज़ आ जाए। तो वो बिल्कुल फ्री होता है। जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि यशवा का वॉलीबॉल भी है, बैडमिंटन भी है, वो सब कुछ खेलती है। और ये सब ज़ैद का म्यूज़िक भी है। ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ना, ये बिल्कुल फ्री है यहाँ पे। इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, ना ही हमें स्कूल की कोई फ़ी पे करनी पड़ती है। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। साल के शुरू में जब क्लासेस स्टार्ट होती है, छोटे बच्चों को स्कूल से बैग भी मिलता है, स्टेशनरी भी मिलती है, कॉपीज़ वगैरह भी मिलती हैं, बुक्स तो वैसे ही सारे बच्चों को फ्री मिलती हैं। और साल के शुरू में बच्चों को 20 यूरो भी मिलते हैं, मतलब उनके स्कूल कार्ड में आते हैं, ताकि बच्चे स्कूल से अगर कोई स्टेशनरी वगैरह कभी ख़त्म हो जाती है तो बच्चे स्कूल की वो जो लाइब्रेरी है वहाँ पे, तो वहाँ एक शॉप या वहाँ से खरीद सकें वो चीज़ें। यहाँ सब बच्चों को लैपटॉप भी फ्री मिलते हैं, चाहे वो छोटी क्लासेस में है चाहे बड़ी क्लासेस में। ज़ैद को हमने 1 में दाखिल करवाया था जब हम यहाँ आए थे, एडमिशन 1 क्लास में करवाया था। और यशवा को हमने 5 क्लास में करवाया था। और जो इनका फ़र्स्ट ईयर था ना, उसके लास्ट में ही यशवा को भी लैपटॉप मिल गया था और ज़ैद को भी मिल गया था, क्योंकि इन्होंने छोटे बच्चों को क्लासेस वो करवाते हैं स्कूल में। ज़ैद का आई थिंक वीक में एक दफ़ा ही होता था, ट्यूसडे के शायद वेडनेसडे, तो ज़ैद वो लेके जाता रहा है लास्ट ईयर तक। अभी तक उन्होंने ये कंप्यूटर वाली क्लासेस वैसे दोबारा नहीं स्टार्ट की हैं। तो यशवा तो नहीं लेके जाती रही, उसको घर में ही वो यूज़ करना होता है। इनकी बच्चों की स्कूल में ही एक ईमेल आईडी मिलती है सारी क्लास को, और वो टीचर की भी होती हैं। टीचर ने कोई एक्स्ट्रा काम अगर आपको बताना है कि आपने ये करके आना है, टीचर ईमेल कर देती हैं और फिर बच्चे वहाँ से देख के अपना जो भी क्लास वर्क है वो वहाँ पे अपने लैपटॉप पे करके तो वो वहाँ पे सबमिट करवा देते हैं। इसलिए वो सारे बच्चों को लैपटॉप देते हैं ताकि सारे बच्चे अपना काम जो है ना वो इजीली करके तो वहाँ सबमिट करवा सकें। और एक कमेंट ये भी था कि वहाँ पे बच्चे स्कूल किताबें नहीं लेके जाते। तो ऐसा है कि जो 5 क्लास तक है ना, वो आपकी बुक्स बच्चों की जो है वो स्कूल में ही रहती हैं। वहाँ पे रूम में होती हैं बच्चों की, शेल्फ से बने होते हैं, वहीं पे पड़ी रहती हैं। जो क्लास वर्क करवाती हैं टीचर, वो कॉपीज़ भी वहीं पे पड़ी रहती हैं। कभी कभार ज़ैद सैटरडे को अपनी कॉपी लेके आता है, सॉरी फ्राइडे को, कि टीचर थोड़ा सा कोई काम दे देती है बुक के ऊपर करने के लिए, तो फिर वो लेके आता है। अदरवाइज़ कोई ऐसा यहाँ पे सिस्टम नहीं है कि छुट्टियाँ हो रही हैं तो 3 महीने के काम छुट्टियों के मिल जाएंगे। छुट्टियों से पहले ही क्लासेस ख़त्म होती हैं, इसलिए बच्चों को 3 महीने की छुट्टियों में कोई काम नहीं मिलता है। अब दिसंबर की छुट्टियाँ होगी फिर भी कोई काम नहीं मिलता है। जस्ट कोई 1 या 2 दिन की छुट्टी है तो फिर टीचर थोड़ा सा कोई 1-2 पेज का काम दे देंगे, वो भी ऊपर फिल करना है। तो वो 5 क्लास में बच्चों को लॉकर मिले होते हैं वहाँ पे कि बच्चे अपनी बुक्स वहाँ पे रख सकते हैं। अगर कोई बुक घर लेके जानी है तो घर भी लेके आ सकते हैं। 5 क्लास में यशवा को कोई भी इतना खास होमवर्क नहीं मिलता था घर में करने के लिए, लेकिन 6 क्लास से उसको काफ़ी सारा मतलब मिलता है। जिस दिन कोई टेस्ट वगैरह होता है या इस तरह, तो फिर वो घर से याद करके तो फिर वो जाती है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा सिस्टम ये भी है कि ये नहीं कि एक दिन में ही सारे
कोई साइंस का टेस्ट भी हो रहा है, इंग्लिश का भी हो रहा है, इस तरह बिल्कुल नहीं होता है। एक दिन में सिर्फ एक ही टेस्ट हो सकता है। अगर आज उन बच्चों का साइंस का टेस्ट है तो और किसी सब्जेक्ट का नहीं होगा। तो वो उन्होंने वहाँ पे एक बोर्ड पे लिखा होता है ताकि बाकी टीचर्स को पता हो कि इनका ये वाले दिन ये टेस्ट है, तो वो फिर टेस्ट नहीं देते हैं। और ये है कि जो बड़ी क्लासेस हैं 5 के बाद, जैसे हमारे कॉलेज सिस्टम होता है कि दूसरी क्लासेस में जाके तो हमने वो क्लासेस लेनी होती हैं सारे सब्जेक्ट की। 6 क्लास में ऐसा सिस्टम शुरू हो जाता है और ये 9th क्लास तक रहता है। 9th क्लास तक बच्चों का स्कूल रहता है। 10th क्लास में फिर वो कॉलेज में शिफ्ट हो जाते हैं। एक सिस्टर ने पूछा था कि उनका जो अभी वो यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, थोड़ी देर तक वो आ जाएंगे पुर्तगाल, तो उन्होंने पूछा था कि वो उनका जो बच्चा है वो 11th स्टैंडर्ड में यहाँ होगा और मेडिकल में, और मैं उनको बताऊं कि उनके बच्चे के लिए ये इजी होगा कि नहीं। तो आप एक खुद बात सोचें, हमारी कंट्री में बच्चे जो हैं वो इंग्लिश सीखे होते हैं या उर्दू सीखे होते हैं। पुर्तगीज़ बड़े बच्चों के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। अगर तो आपने 2-3 साल किए हुए हैं, मतलब 7th में आ गए या 8th में आ गए, तो फिर आपके बच्चों ने ना वो स्कूल लेवल में थोड़ी अपनी पुर्तगीज़ सीख ली होती है। फिर कॉलेज जो लेवल है ना उसमें, मतलब 10th क्लास से स्टार्ट होगा, आपके बच्चे के लिए थोड़ा सा इजी होता है। यहाँ पे 10th क्लास में जाके बच्चे चूज़ करते हैं, जैसे हमारा होता है आर्ट कॉलेज में जाना है या स्पोर्ट्स में जाना है। इस तरह के लैदा शोबे हैं यहाँ पे। फिर जहाँ आपके बच्चे का इंटरेस्ट है वो वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरा ये कि जो वो उन्होंने पूछा था मेडिकल के लिए, तो मेडिकल यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है। मेरी एक फ्रेंड है, उनकी बेटी मेडिकल कर रही है, इसलिए मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी इस बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उनकी बेटी जो है वो माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा लायक है। उसको स्कॉलरशिप भी मिली हुई थी स्कूल में, अभी भी है ज़ाहिर है। तो अभी वो है 10th क्लास में, ठीक है, और वो जा रही है मेडिकल में, वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। लेकिन उसको बहुत अच्छी पुर्तगीज़ आती है, मतलब वो काफ़ी सालों से पढ़ रही है ना, छोटी थी जब वो यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि उसको बहुत अच्छी पुर्तगीज़ आती है, लेकिन फिर भी उसे साइंस जो है वो पुर्तगीज़ में करना बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था। उनकी बेटी ने फिर अब किया ये है कि उन्होंने ट्यूशन रखी है अपनी बेटी के लिए। और ट्यूशन का सिस्टम यहाँ पे ये है कि पर आवर 35 to 40 यूरो लेते हैं, और ये आपके बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है। तो जो मेडिकल है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर आप अभी 11th में ही आपका बच्चा यहाँ पे आ रहा है तो। लेकिन ये है कि बच्चे जो हैं वो जल्दी पिक कर लेते हैं कोई भी ज़ुबान। थोड़ी देर उसके लिए ज़ाहिर है मुश्किल होगी, लेकिन खैर इंशाल्लाह वो कर ही लेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़ाहिर है बच्चों के फ्यूचर के लिए इंसान इतना कुछ करता है, यूरोप आता है, अपनी इतने सारी ख्वाहिशों को ख़त्म करके हम अपने बच्चों के लिए यहाँ आए होते हैं। यहाँ पे रहना भी कोई आसान काम नहीं है। ये जो पाकिस्तान में रहते हैं उनकी गलतफहमी होती है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको ही पता होता है कि यहाँ की लाइफ भी कितनी मुश्किल है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यशवा को ये मिला है डिप्लोमा, और माशाल्लाह से पहले भी मैं आप इस तरह के 2 फंक्शन आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि यशवा को पहले भी 2 दफ़ा ये मिल चुका है। 5 क्लास में हमने उसका एडमिशन करवाया था और माशाल्लाह अब वो उसका जो है ना 8th क्लास स्टार्ट हुआ है अभी। ये जो डिप्लोमा था ये इसको 7th क्लास का मिला है। तो माशाल्लाह से अगर आपके बच्चे लायक हैं, वो पढ़ने में उनका इंटरेस्ट है, तो फिर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे उनको पुर्तगीज़ सीखनी पड़े या कोई भी लैंग्वेज सीखनी पड़े, आपके बच्चे सीख लेंगे अगर तो बच्चों को पढ़ने का शौक़ है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपके छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं। टीचर बहुत ही प्यार और मोहब्बत से पढ़ाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कभी कभी तो मैं इन टीचर्स की ना हिम्मत को दाद देती हूँ कि इतनी डिफरेंट कंट्री के बच्चे होते हैं। मतलब यशवा तो है बड़ी क्लास में, अब तो माशाल्लाह वो पुर्तगीज़ जो बच्चे होते हैं ना उनका डिफरेंट क्लासेस होती हैं। तो जो इस तरह एशियन बच्चे हैं उनकी क्लास डिफरेंट होती है,
क्योंकि उनको इतनी अच्छी पुर्तगीज़ नहीं आती, तो पहले वो दूसरी क्लास में बैठते हैं। जब उनको किसी बच्चे को बहुत अच्छी पुर्तगीज़ आने शुरू हो जाती है ना, तो फिर वो उनको दूसरे जो पुर्तगीज़ बच्चे हैं उनकी क्लास में कर देते हैं। तो खैर यशवा तो अब दूसरी पुर्तगीज़ क्लास में है और ज़ैद अभी 5 क्लास में है। तो 5 क्लास तक ये होता है कि बच्चों को जैसे सुबह एक ही टीचर आती हैं तो वही सारी पढ़ाती हैं, लेकिन ज़ैद अब 4 क्लास में आ गया, तो इसलिए उसकी थोड़ी थोड़ी सी क्लासेस इस तरह हैं कि जो डिफरेंट जगह पे जाके होती हैं। तो है जी, मेरे ख्याल से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ लें या यहीं वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह मैं आपकी वीडियो जो अभी आपके सवाल हैं उनका मैं ज़रूर जवाब दे दूँगी। एक सिस्टर हैं, वो कहती हैं कि अभी आप बहुत शॉर्ट वीडियो बनाती हैं, तो आज की वीडियो तो काफ़ी लंबी है और आई होप आपकी काफ़ी सारी हेल्प भी हो सकेगी इससे। और जैसे कि मैं अब हर वीडियो में एक सिस्टर का चैनल शेयर करती हूँ, तो ये है आज जिनकी मैंने वीडियो शेयर करनी थी आपसे। आपने इनके चैनल पे जाना है और इनकी वीडियो को आपने वॉच करना है, सब्सक्राइब करना है और फिर आपने ना बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। इनकी जो है ना वीडियो वो मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर कर दूंगी, लिंक भी इनके चैनल का दे दूंगी ताकि आप इजीली इनके चैनल का विज़िट कर सकें। आपकी एक छोटी सी नेकी जो है ना वो किसी को बहुत सारी खुशी दे सकती है, तो किसी भी नेकी को ना हम कभी भी छोटा नहीं जानना चाहिए। तो जी बस यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जो ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।